आजकल वैवाहिक व्यवस्थाओं की विसंगतियों के कारण भी प्रथा भ्रष्टताएं बढ़ चुकी हैं। अब पीछे के जितने प्रकरण अभी 2-3 माह पूर्व आप लोगों ने देखे, तमाम विषय उद्धृत करना यहाँ पर अनिवार्य है, जिससे आपको कुछ रास्ता मैं दिखा सकूं इस मंच से। नीला ड्रम कांड, सोनम शिलोंग कांड आदि तमाम और भी जो रहे हैं, कभी इस पर गहराई और गंभीरता से अगर विचार करें तो तमाम कारणों के मध्य एक बहुत बड़ा कारण ये भी है नारायण कि आज विवाह 30-32 में जाकर के होता है। हमारे पास जब तमाम ऐसे केसेस आते हैं जहां 22-23 साल के बच्चे का जन्मांक आया, जन्म कुंडली आई, हमने देखा और विवाह के लिए बोल दिया, तो मुस्कुरा के माता पिता ऐसे देखते हैं हमें जैसे हमने कुछ बहुत बड़ी अजूबे वाली बात कह दिया। तो मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, 22-23 वर्ष का बच्चा है अभी विवाह, तो कहाँ गुरुजी, अभी तो 28-30 से पहले कहाँ। मैं अवाक रह जाता हूं कि अब वो बच्चा जो 22 वर्ष का है, क्या उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस उसको किसी कन्या के प्रति आकर्षित नहीं करेंगे, और उसी आसपास उम्र की जो कन्या होगी क्या वह यौनाकर्षण में नहीं आएगी? दोनों आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, शारीरिक भौतिक हमारी जो जरूरतें हैं शरीर की, वो कहीं ना कहीं तो पूर्ण होना है। तो ऐसे में पथ भ्रष्टता बढ़ जाती है। यही बात जब अनिरुद्धाचार्य जी ने अभी कहा था कि 25 वर्ष आते आते 2-4 जगह ... थोड़ा सा सतही भाषा थी, छिछली भाषा थी, तो उनको बड़ा लोगों ने ट्रोल किया कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सत्य बोला, डंके की चोट पे कहता हूं सत्य बोला है, ठोक के कहता हूं सत्य बोला है। हर कोई जानता है कि सत्यता है इसमें, हर पिता जानता है कि सत्यता है इसमें, हर माता जानती है कि सत्यता है इसमें, सब जानते हैं और सबसे ज्यादा माताएं जानती हैं। 100 बार कहूंगा, मेरे सामने आकर के माताओं ने एक्सेप्ट किया है कि गुरुजी हम मां हैं, हम तो बिटिया की चाल से समझ जाते हैं कि बात कुछ और है। ऐसे माताएं बोलती हैं। फिर मैं आग्रह करता हूं, मैया ब्याह काहे नहीं दियो? कहाँ गुरुजी अभी सेटल्ड नहीं हुई है। ये सेटलमेंट का जो वर्ड है, ये सबसे घिनौना शब्द है आज। इसी की वजह से सारे दुराचार होने लग जाते हैं और ये सेटलमेंट चल ही नहीं पाता है। 50 साल तक सेटल्ड ही होते रह जाते हैं। अभी 20,000 कमा रहे हैं, अभी 20 लाख का पैकेज है, अभी 25 लाख का पैकेज है, अभी 60 लाख का पैकेज है, अभी 1 करोड़ का पैकेज है। ये माया कभी खत्म ही नहीं होती, बड़ी ठगनी है। श्रीमद् भागवत में बार बार आया है, माया बड़ी ठगनी है। तो जाके हम 50 साल में सेटल्ड होते हैं, तो उसके कितने तो ऐसे महाशय हैं जो सेटलमेंट के चक्कर में 50 के सच में हो जाते हैं और कुंवारे मरने पड़ते हैं उनको। फिर ब्याह ही नहीं होता। क्या 50 साल में कौन ब्याह करेगा भैया? एक्सेप्शनल केस कहीं हो गया, कौन इंतजार कर रहा है? तो क्या था वजह? सेटलमेंट नहीं हुई, सेटल्ड नहीं हुई। विदेश जाएंगे तब शादी करेंगे। हमने ऐसे ऐसे क्राइटेरियाज बना लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि विवाह अब जरूरत नहीं लगती। हमें युवाओं को आज बिना ब्याहे वो सब कुछ मिलने लगता है। मजबूरी इतनी आ गई कि लिव इन रिलेशन को कोर्ट को भी ओके करना पड़ गया, कानूनी मान्यता देनी पड़ गई। मतलब बिना ब्याह के संतान जन्म, नारायण राम राम राम, क्या विडंबना है। हमारा सनातन कहां जा रहा है? हमारी हिंदू संस्कृति कहां जा रही है? और माता पिता को कोई चिंता नहीं, उनको बस एक चिंता है कि हम बच्चे की हर मांग कैसे पूरी कर दें। एक बाप ने छोड़ दिया 3 बजे रात तक बिटिया को बाहर, तो फिर उसके पापा छोड़े तो हम भी जाएंगे।
पुनर्विचार। क्या पुनर्विचार? कि ब्याह की वास्तविक अवस्था क्या हो, अति अनिवार्य विचार। कानूनी मान्यता 18 वर्ष के कम उम्र की कन्याओं को नाबालिग करार देती है, लेकिन आज सरकार को भी इस विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। बल्कि मेरी मनसा तो यही है कि 15, 14, 15 में भी ब्याह किया जा सकता है। आज सामाजिक परिवेश, परिस्थितियां कितनी परिवर्तित हो गई हैं, आप विचार करिए। आप करिए विचार इस विषय पर, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, है इसकी आवश्यकता। फिर क्या होगा? फिर वो जो 4-5 जगह 25 आते आते ट्रायल चलता है, रिलेशनशिप में ट्रायल्स चलते हैं। जैसे कोर्ट में ट्रायल होता है नारायण, वैसे रिलेशनशिप में ट्रायल होता है। एक आजकल चला है मामला फ्रेंड विद बेनिफिट, श्री राधे कहिएगा। मतलब ऐसी ऐसी धारणाएं, ऐसी ऐसी अवधारणाएं उत्पन्न हो गई हैं समाज में, कुरीतियों के रूप में, विसंगतियों के रूप में, कि आप कहीं पर भी अपने मस्तिष्क को ठहराव नहीं दे सकते। इस युवा पीढ़ी के चक्कर ऐसे ऐसी बातें करेंगे ये कि कान में उंगली डालने का मन करता है कितनी बार। क्या है भैया? अब वही है कि कुतर्कियों के मुंह कौन लगे। कुतर्क शास्त्र सम्मत नहीं है, बिल्कुल मना करता है शास्त्र कि बिल्कुल भी जो कुतर्क करे उसको शांति के साथ आप अवॉइड कर दीजिए। लेकिन चूंकि अभी कोई एक बच्चा आज जन्म ले, 10 वर्ष होने से पहले प्लानिंग के साथ उसके मस्तिष्क में सनातन संस्कृति, सद्भाव, सदाचार आदि विषयों को हम माता पिता पिरो दें, उसके मस्तिष्क में पिरोना पड़ेगा, उसके मस्तिष्क में डालना पड़ेगा। हरि नाम संकीर्तन घर में सुबह शाम कम से कम आरती जरूर हो, शंखनाद जरूर हो, शंख की ध्वनि हो, घंटा घड़ियाल की ध्वनि हो, तब जाकर के चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होंगी। और एक बार फिर से मैं कहूंगा कि सत्य है यह कि हमें स्पेशली अपनी बच्चियों पर, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो हमारे सृष्टि की धुरी हैं, उन्हीं से हमारा सृष्टि चलता है। हमारा देश नारी को पूजता है, लेकिन नारी पूजनीय कब होगी? वो नीले ड्रम में मार के भरने वाली नारी क्या पूजनीय हो सकती है? नारायण बोलिए आप, हैं? वो जिसने एक माँ के लाल को जिसने कुल्हाड़ी से मरवा दिया है, वो पूजनीय है? उस नारी की बात किया है शास्त्रों ने क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या उस नारी की बात किया है शास्त्रों ने? या जो 4 बजे छोटे छोटे कपड़े पहन करके पब से निकलती है, लड़खड़ाती है, क्या उस नारी की पूजा के लिए शास्त्र ने कहा है? आस्क टू योर सेल्फ क्वेश्चन। उत्तर खुद मिल जाएगा, उत्तर हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अपनी भारतीयता को, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को रक्षित और पोषित करने के लिए कुछ एग्रेसिव कदम उठाने होंगे, कुछ एग्रेशन हमें दिखाना होगा, कुछ हमें आत्मद्वंद से जूझना होगा। थोड़ा सा लोगों का गुस्सा हम पर फूटेगा, हम ट्रोल हो सकते हैं, हम उपहास के विषय हो सकते हैं, हम पर FIR हो सकते हैं, लेकिन अंततो गत्वा सत्यमेव जयते, जीत तो सत्य की होगी। और सत्य यही है कि हमें अपनी भारतीयता और संस्कृति को बचाने के लिए आत्म अवलोकन की आवश्यकता है और अपनी मर्यादाओं को हमें सदैव याद रखना होगा। जय जय श्रीमन नारायण।